अपने लहू से मेरे सारे पाप डाला। इतना बड़ा करुणा उसने मेरे ऊपर डाला, अपने लहू से मेरे सारे पाप डाला। बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था, बंजर जमीन जैसा मेरा सारा जीवन था। तब आके उसने मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। रात के अंधेरे में जितना दुख होता है, रात के अंधेरे में जितना दुख होता है, और रात के अंधेरे में जितना दुख होता है, रात के अंधेरे में जितना दुख हो, लेकिन सुबह होते ही मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं हमेशा, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से नाचूंगा मैं, आनंद से गाऊंगा, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं, आनंद से गाऊंगा मैं, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं, आनंद से गाऊंगा मैं हमेशा, आनंद से गाऊंगा मैं। तुझे कहे चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। चले जो साथ मेरे आधे रास्ते छोड़ गए, तुझके कारण अकेला पूरी तरह पड़ गया। और रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो चाहे, रात के अंधेरे में जितना दुख हो, लेकिन सुबह होते ही मुझे खुशियों से भर दिया। आनंद से नाचूंगा
131 भजन संहिता, उसका हेडिंग में देखो क्या लिखा है, परमेश्वर में शिशुवत भरोसा। शिशुवत मतलब बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, वो हमेशा अपनी मम्मी पापा पर पूरा भरोसा करता है, अपनी मम्मी पापा के ऊपर डिपेंड रहते हैं पूर्ण रूप से। बिल्कुल वैसे ही दाऊद जो गीत गाते हुए बोल रहे हैं, हे यहोवा, ना तो मेरा मन गर्व से, ना मेरी दृष्टि घमंड से भरी है। हालेलुया। तो एक राजा होते हुए क्या बात कर रखी है, किसी चीज की कमी है उसके पास है? राजा है। इज़राइल का सबसे ताकतवर राजा कोई था इतिहास में तो दाऊद था। उसके पास बहुत सोना है, चांदी है, धन है, सब कुछ उसके पास है। लेकिन वो व्यक्ति क्या कह रहा है, मेरे मन में परमेश्वर गर्व यानी घमंड नहीं है। सुन रहे हैं भाई लोग, बहनें लोग, आंटियां, बच्चे, जवान, हम सब भी प्रार्थना करें। ये बहुत एक विषय है प्रार्थना का हमारे जीवन में। मैं कभी कभी देखता हूँ कुछ लोगों के पास, हमारे पास कुछ भी ना हो के बड़ी घमंडी में रहते हैं। उनको आराधना करने में इतनी समस्या होती है, उन्हें चर्च आने में इतनी समस्या, घमंड रोकता उनको। और बहुत सारी बातें आपको अपने जीवन में चेक करना है हर दिन। हालेलुया। हमारे घमंड हमारी आंखों में भी दिखता है, कई बार आंखों में बात करने में भी दिखता है। और एक सच्चाई में बताऊं, एक व्यक्ति की नम्रता उसकी आंखों में भी दिखाई देती है। वो व्यक्ति बात करने से उनकी आंखों से दिखता है एक व्यक्ति में नम्रता है। और घमंड की आंखें भी दिखाई देती है, उसकी देखने से लगता है भाई कितना घमंड से आदमी है, कितना ईगो है इस लड़की में, कितना घमंड है इस स्त्री में, उसकी आंखों से देखने से भी पता चलता है। तो इसलिए बाइबल में नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है, घमंड से भरी आंखों से परमेश्वर घृणा करते हैं। और दाऊद को सब मालूम है परमेश्वर को क्या चीजें अच्छी लगती है और क्या चीजें अच्छी नहीं लगती। इसीलिए दाऊद एक आशीषित व्यक्ति हो गया, उसकी पीढ़ियां आशीषित हो गई, उसके बच्चे आशीषित हो गए, जनरेशंस। हालेलुया। आप देखो, जब एक बर्तिमाई, जब अंधा रोड पर पड़ा बैठकर भीख मांगते समय उसने देखा यीशु जा रहे हैं, तो उसने क्या बोला, हे दाऊद की संतान मुझ पर रहम कर। इसका मतलब यीशु कहाँ से आए थे? दाऊद के वंश में से यीशु का जन्म हो गया। दाऊद इतना आशीषित हो गया, दाऊद की पीढ़ियां पीढ़ियां आशीषित हुई, और यीशु मसीह का जन्म भी दाऊद के वंश में से ही हो गया। सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा हमें बुद्धि दे। इसीलिए यही है बुद्धि। आप कैसे जीवन जी रहे हो, इस पर आधारित है आगे वाली पीढ़ियां, पूरी जनरेशंस। अगर प्रभु का आगमन लेट होगा तो आपकी और मेरी जिंदगी पर आधारित है आगे वाली पीढ़ियों को आप क्या देना चाहते हैं। उन्हें श्राप देना चाहते हैं, उन्हें बर्बाद करना चाहते हैं, तो आप घमंड में जियो, नफरत करो, लड़ाई करो, झगड़े करो, पाप करो, व्यभिचार करो, झूठ बोलो, सब करो। आप तो बर्बाद हो रहे पीढ़ियों में जा रही हो सब चीजें। नफरत, जलन, कड़वाहट, सब चीजें पीढ़ियों को बर्बाद करेगी। ये एक ऐसा जहर है जो आप तक रुकेगा नहीं, आगे तक इन्फेक्शन फैलता चला जाएगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं आने वाली पीढ़ियां आशीषित हो जाए, आज हम अपने जीवन में एक्शन लेना है। हालेलुया। सुन रहे? बोलो यीशु मसीह की। हम आपको सच में बोलूं, जब से हमने परमेश्वर को जाना, ये वचन मैंने सीखता हूं और सीख रहा हूं, मैं एक एक एक्शन इतना सोच समझ के लेता हूं। मैंने यदि गुस्सा कर दिया, इसका परिणाम क्या आएगा? क्या आएगा? मैं उल्टा सीधा बोलूंगा, उल्टा सीधा मैंने बोल दिया तो फिर मेरा प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा तो मैं प्रभु से ही दूर हो जाऊंगा। मैं प्रभु से दूर होते ही जो आज जिंदगी हम जी रहे हैं सब खत्म हो जाएगी। हम कहां से कहां पहुंच जाएंगे। थोड़े दिन के बाद फिर हम पछताएंगे, थोड़ा कंट्रोल कर लिया होता तो अच्छा था, सही से थोड़ा सा जी लिए होते तो उस समय में सही था। इतनी अच्छी जीवन से हम कहां से कहां गिर गए। तो मैं एक एक एक्शन करने से पहले मैं थोड़ा सा सोचता हूँ, थोड़ा नहीं बहुत सोचता हूँ। अगर मैंने थोड़ा सा कुछ कर दिया, कुछ भी गलती कर दी, इसका परिणाम कहाँ तक चला जाएगा। समझ में आ रहे? और बाइबल में लिखा हुआ है, बुद्धिमान कुछ भी करने से पहले सोचते हैं। ऐसे ही नहीं कर देंगे जल्दबाजी में, हवड़ तवड़ में रहने वाला। लिखा है मूर्ख लोग उतावलेपन में रहते हैं, कुछ भी मन में आया जल्दी से कर दिया,
मुंह में आया बक दिया। मैं नहीं सोचता किसी को, मत सोच, जीवन बर्बाद हो जाएगा ऐसे लोगों का। हमें बड़ा संभल के चलना है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की आमीन। मेरे से कोई भी कुछ पूछते, पास्टर ये काम कर लें, मैं बोलता रुक जाओ एक दिन। क्यों पास्टर? प्रार्थना करेंगे, मुझे खुद नहीं मालूम, मैं गलती ना कर दूं। मेरे से एक भाई ने कुछ पूछा था पिछले दिनों में, पास्टर हम ये काम कर ले, मैंने बोला अभी रुक जाओ, 2-3 दिन प्रार्थना करके बताते। और अभी भी आपने देखा था जो हमारे आपके सामने पिछले हम 4 दिन उपवास प्रार्थना में बैठे। प्रार्थना करने का एक रीजन यही था, बहुत सारे चीजें मेरे सामने दिख रही थी, ये करना है क्या, ये करना है, ये अगला, बहुत सारे ऑप्शंस मेरे सामने थे। करना क्या है प्रभु के लिए, अगला कदम क्या उठाना है, मेरे अंदर समझ नहीं आ रहा था। लोग मुझे राय भी दे रहे हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, ये करते हैं, लेकिन मैंने सबको बोला रुक जाओ, हम 4-5 दिन बैठ के उपवास करके प्रार्थना करेंगे। और प्रार्थना के बाद संडे गया, मंडे मैं फिर से जब प्रार्थना में बैठा हुआ था, परमेश्वर ने बड़ा स्पष्ट तरीके से मुझसे बात करना शुरू किया। जिन विषयों को लेकर मैं 4 दिन 5 दिन फास्टिंग में रहा, परमेश्वर ने बड़ा क्लियर बातें करके कुछ बातें मुझे समझा दी, क्या क्या हमें आगे करना है। मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था, कैसा परमेश्वर है हमारा। मैं आपको भी ये बातें इसलिए बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं है आपका जीवन आशीषित हो जाएगा, आप बहुत जगहों में फंस जाएंगे। बाइबल में लिखा है अपने ही बातों में तुम फंस जाओगे। बात करने से पहले सोच लेना इसका, आप अपने आप को फंसा तो नहीं रहे। शब्दों को बोलने से पहले भी सोचना है, लिखा तेरे वचनों के फंदे से तू फंस जाएगा। हालेलुया, पढ़ा कहीं पे आपने, कहीं पे ऐसे वचन लिखा हुआ है? नीति वचन के अंदर ऐसे एक वचन लिखा, स्क्रीन पे डाल सकते हैं क्या भाई? नीति वचन उसका 18 अध्याय उसका 7 वचन देखो क्या लिखा हुआ है। मिल गया? पढ़ो मेरे साथ, बोलो मूर्ख का विनाश उसकी बातों से हो जाता है। कैसे हो रहा है उसका विनाश? शैतान नहीं आ रहा, कोई नहीं लिखा हुआ दुष्ट आत्मा ही आया हुआ है, उसकी बातें, उसका विनाश। विनाश का मतलब क्या है? डिस्ट्रॉय, खत्म हो जाएगी जीवन, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगी उसकी बातों की वजह से। कुछ भी बातें करते रहो, ऐसे नहीं होना चाहिए। हालेलुया। और क्या लिखा देखो, उसके वचन उसके प्राण के लिए क्या है? पढ़ो ना तेज, देखो इधर भी लिख रहा है? किसके वचन? उसके मतलब कौन है? हाँ, खुद एक इंसान के, उसी के वचन, बाहर वालों के नहीं लिखा हुआ। उसके वचन उसके प्राण के लिए फंदा है। फंदा मतलब पैर फंस गया तो फंस गया बंदा, हम निकल नहीं पाएगा। कोई बाहर वाला नहीं फंसा सकता आपको, आपके वचन फंसा देंगे, आपके शब्द फंसा देंगे। मैं तो मर ही जाऊं तो अच्छा है, फंस गया। आप जल्दी जाएगा बेटा, आपको पता भी नहीं है, आपने अपने शब्द से अपने आप को फंसा दिया। मेरा जीवन में तो सब बर्बादी बर्बादी हो रही है, अब बर्बादी शुरू हो जाएगी। अभी तक तो नहीं हो रही थी, अब शुरू हो जाएगी। मेरे जीवन में तो कुछ भी ठीक ही नहीं होता है, अब शुरू हो जाएगा, कुछ ठीक भी नहीं होगा। आपके वचन आपको फंसाते चले जाएंगे। और इसलिए कितने लोग इतने फंस गए कि आप बोलते हैं हम निकल ही नहीं पा रहे। तुम्हारे वचनों को अभी भी सुधार लोगे तो कुछ हो सकता है। हालेलुया। चर्च में आके प्रेयर कर दो। कई बार सारे काम प्रार्थना से नहीं होते। आपके वचनों को सुधारो, अपने शब्दों को सुधारे, अपनी बातें सुधारे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की हमारी बातें, बोलो हमारी बातें अच्छी होनी चाहिए। और इस देखो बिल्कुल 21 वचन में, वो वचन में लिखा हुआ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है। जीवन भी है और मृत्यु भी, दोनों है तुम्हारी हमारी जीव के वश में। वश मतलब उसी का कंट्रोल है आपकी लाइफ के ऊपर, आपकी जुबान। इसलिए सब लोग सीखना है, कुछ भी मुंह से ऐसे ही बकते मत रहो। आप समझ लेना, आप जो बोल रहे हो ये आपके विनाश को भी ले आएगा और ये आपको फंसा भी देगा। और इसलिए बाइबल में एक वचन ऐसे लिखा हुआ है,
ऐसे ही एक वचन और बाइबल में है, उस व्यक्ति का फंदा बनाने वाला एक वचन और है बाइबल के अंदर। बाइबल तो वचनों से पूरा भरा हुआ है। हालेलुया। तो ये तो मैं आपको खाली कुछ बुद्धि की बातें मैं समझा रहा था। अभी हम वचन से कुछ बातें पढ़ेंगे। प्रभु हमें संभलने के लिए बुद्धि दे, ज्ञान दे। आमीन। तो आप सब लोग कुछ बातें अपने जीवन में ध्यान रखना है, प्रार्थना में आगे बढ़ना है, प्रभु को आदर करना है और एक ऐसा जीवन बिताए। भजन संहिता 131 हम पूरा पढ़ेंगे। वहां पर क्या लिखा हुआ है? फिर लिखा हुआ है, निश्चय मैंने अपने मन को शांत और चुप कर दिया है। क्या कर दिया? किसने कर दिया? बोलो। मैंने अपने मन को शांत कर दिया। और इसका मतलब मन बहुत कुछ बोलता रहता है और हम भी मन की सुनते रहते हैं। तो जो कोई प्यार नहीं करता, हाँ बात तो सही है, दे रहे तो ये दे रहे थे, अब तेरा मन बोलता ही रहेगा और हम भी उसकी सुनते रहते हैं। और मन के बारे में देखो, दाऊद कह रहे मैंने अपने मन को शांत कर दिया। बाइबल में लिखा हुआ, जिसने अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर लिया मानो उसने नगर जीत लिया, उसने देश जीत लिया। जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया, सुन रहे हैं? दाऊद ने ऐसे ही थोड़ी जीत लिए थे देश। दाऊद को अपने मन पे कंट्रोल था। तो दाऊद बोल रहे मैंने अपने मन को चुपचाप कर दिया, मैंने अपने मन को शांत कर दिया। हालेलुया। हर एक व्यक्ति ऐसे ही होना चाहिए। हमारा मन बहुत कई बार व्यर्थ बातें करेगा, बेकार की बातें करेगा, लेकिन अपने मन को बोलना चुप हो जा, चुप हो जा। अपने मन को अपने अधीन में रखो। समझ में आ रहा है क्या? कोई और आपके मन को ना चलाए, आपका मन हमें ना चलाए, हम अपने मन को चलाएंगे। समझ में आ रहे? पवित्र आत्मा बुद्धि दे। ये है बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन। हमारे मन में आ रहा था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने बोल दिया, मेरे मन में। तुम्हारे मन के हिसाब से चलोगे तो आप ज़्यादा दिन तक चल ही नहीं पाओगे, सब खत्म हो जाएगा। हमें तो इस देश को जीतना है, हमें हजारों लाखों लोगों को जीतना है। हालेलुया। मन में बहुत कुछ चलता रहेगा, मन को क्या बोलना चाहिए? चुप हो जा, तेरी बातों पे हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा ध्यान वचनों में होना चाहिए। क्या परमेश्वर बोल रहे हैं, उन बातों पर ध्यान दे। और अपने मन के अंदर अशांति लाने के लिए बहुत सारी बातें होगी, अपने मन को शांत रखना सीखो। समझ में आ रहे? बहनें सुन रहे क्या? बहुत मचलता है बहुत लोगों का मन, खासतौर से बहनों का मन हमेशा उछलता कूदता रहेगा। शांत करें इसको, अपने मन को इधर उधर ना जाने दे, अपने मन को पीसफुल रखे। हालेलुया। जो आप में से ऐसा व्यक्ति है, समझ लेना योद्धा है, वो जीत कर आएगा, वो शैतान को भगा देगा, वो अपने घर से ही नहीं सिर्फ अपने देश में से भी निकाल देगा। लेकिन आप तो अपने ही मन के को ही शांत नहीं कर सकते, आप अपने ही मन को कम से कम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वो इंसान किसी दुष्ट से क्या लड़ने की ताकत रखे? अपने आप से ही लड़ पे। सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं है, मैंने बोला था ना, अपने अंदर की लड़ाई सबसे बढ़कर है। आपके मन में शांति है, हाथ मत उठाना, तो समझ लो आप जीते हुए लोग हैं। समझ में आ रहे? आपके अंदर शांत मन है, आप जीते हुए। बाहर कुछ भी हो रहा है, आपको मन में शांति है, जीत गया आप। मन जिनका शांत है, परिपक्व लोग हैं, वो मैच्योर लोग हैं, बड़े समझदार हैं। ऐसे लोगों से आप सलाह ले सकते हो, क्योंकि ये बंदा बड़ा अच्छी सलाह देगा, क्योंकि इसका मन शांत है। और इसका मन उछल कूद मेरे टेंशन में खुद ही पिछला हुआ, इतना परेशान है, इससे क्या सलाह लेंगे? ये तो खुद परेशान आदमी है। हालेलुया। इसलिए एक लीडर का मतलब होता है उसका मन में शांति होनी चाहिए। आपको अगर चाहिए परमेश्वर आपको एक लीडर बनाए, आप लोगों की अगुवाई करें, आप अपने घर की अगुवाई करें, अपने मन को शांत रखें। आप न कुछ सोच पाओगे सही क्या है और गलत क्या है, आप कुछ निर्णय ले पाओगे करना है या नहीं करना है। आप हमारे मन में शांति नहीं है, आप सब कुछ गलत ही करेंगे।
गलत बोलोगे, गलत निर्णय लोगे, गलत ही करके आप और फंसते जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? अपने मन को शांत। हालेलुया। अभी आप सब सुन रहे हैं, आपका धन्यवाद हो, लेकिन इसको जीतना सीखना है। आपकी बातों में पता चलता है मन शांत है क्या नहीं है। मुंह से ही पता चल जाता है मन शांत है या नहीं है। चेहरे में दिखता है ना, इसका चेहरे में इसका मन प्रकट होता है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसलिए अपने मन में शांति रखना है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। हालेलुया। और फिर देखो क्या लिखता है दाऊद, जैसा दूध छुड़ाया हुआ लड़का अपनी माँ की गोद में रहता है। दूध छुड़ा हुआ लड़का अपनी मम्मी की गोद में रहता है, वैसे ही दूध छुड़ाए हुए लड़के के समान मेरा भी मन रहता है। उसका मन क्या कर रहा है? जैसे बच्चा दूध छुड़ाने के बाद मम्मी की गोद में रहता है, प्रभु मुझे भी, मेरा मन भी यही है, मैं आपकी गोद में रहूं, मैं आपकी उपस्थिति में रहूं। उपस्थिति भी नहीं लिख रहा, वो तो गोद लिख रहा है। क्या शब्द है! एक राजा होते हैं, उसको उसके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है मैं राजा हूं, उसके अंदर है प्रभु आपकी गोद में मुझे रहना है। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए राजा वाजा ये सब महिमा हुमा, ये सब तो कोई भी ले लो, मुझे यीशु की गोद में रहना है। इधर सुनने वाले लोगों का मन हम सबका ऐसा हो गया। आपको मैं बोलना चाहता हूँ, इस धरती के सबसे आशीषित लोग बन जाएंगे। हमारा सच में उद्धार हो गया उस दिन। उद्धार के अलग अलग लेवल होते हैं। एक तो पापों से उद्धार पाया, फिर एक होता है संसार की अभिलाषाओं से छुटकारा पाना, शरीर की बातों से छुटकारा पाना, धन दौलत से छुटकारा, इस सब से निकलना लिखा। इसलिए अंश अंश करके एक इंसान बदलता जाएगा। दाऊद उस लेवल पे आ गया था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे परमेश्वर ही चाहिए बस। हालेलुया। सुन रहे आंटियों से भी मैं कहना चाहता हूँ, आप के पास आज मम्मी नहीं है, लेकिन हमारे पास पापा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे पास आज भी ऐसा एक पिता है जो आंटियों का भी पिता है, बच्चों का भी पिता है, हम सब का पिता है, बुजुर्गों का भी पिता है, बच्चों का भी पिता, आंटी और अंकल का भी पिता, हम सब का वो पिता है। एक ऐसा दिल आप सब लोग प्रभु से मांगना है, परमेश्वर मुझे आपकी गोद में रहना है, मुझे आपकी उपस्थिति में रहना है, मुझे यीशु आप चाहिए। मुझे तो इधर किसी को दिखने वाला एक इंसान नहीं बनना, बहुत फेम वेम नहीं देखना, हमें यीशु चाहिए। बोल सकते कुछ लोग? उस दिन समझ लेना आप सच में कलीसिया में आकर आपका उद्धार हो चुका है। जो कितने लोग हैं आज भी आ रहे हैं, उन्हें तो चंगाई चाहिए, उन्हें नौकरी चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए, दुनिया की बातें चाहिए, उन्हें है ही नहीं एक बार भी। ऐसे कोई प्रार्थना करता है क्या? चर्च में कोई आके करता है ऐसे प्रार्थना, हे प्रभु मुझे, जैसे बच्चे गोद में रहते मम्मी की, मुझे आपकी गोद में रहना है। कौन करता है ऐसे प्रार्थना आके? सबकी अपनी प्रार्थना है ना। हमारे घर का ये हो जाए, हमारा वो हो जाए, हमारा वो ठीक, हमारे इनका ठीक ही नहीं होता जा रहा, कुछ भी सालों चले गए। लेकिन सब ठीक होने का एक रास्ता मैं बताऊं, आप बोलते हैं प्रभु सब कुछ आपके हाथ में दे दिया, करो तो ठीक है, ना तो ना करो, मुझे तो आप चाहिए। उस दिन सब ठीक होने लग जाएगा। सही ट्रैक में फिर हम आ चुके हैं। हालेलुया। हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें आती हैं, परिवार में, चर्च में जरूरतें होती हैं, अलग अलग चैलेंज होते हैं, लेकिन इन सब के बीच में मैंने अपने जीवन में हमेशा कोशिश करता हूँ, प्रभु ये सब आपके हाथ में देते हैं, ये टेंशन आपकी है, हमें आपकी उपस्थिति चाहिए, हमें आप चाहिए, आप हैंडल कर लेना अपने आप। और परमेश्वर अद्भुत तरीके से करते हैं और हमें चलाते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, यीशु भला है, उसकी दया हमेशा की है। यीशु अच्छा है, मेरा यीशु भला है, उसी की दया। आमीन। भजन 95 का 6 देखो क्या लिखा हुआ वहां पे। भजन 95 उसका 6 स्क्रीन पर देखो। और ये दाऊद क्या बोल रहे पता है? आओ हम, आप सब पढ़ो, स्क्रीन पे देख के पढ़ो। आओ हम झुक कर दंडवत करें अपने कर्ता यहोवा के सामने, घुटने टेके। समझ में आ रहे?
एक राजा अपने लोगों से क्या बोल रहा, आओ हम झुक कर अपने परमेश्वर को दंडवत करें, वर्शिप। यही आराधना। अगर हम यहाँ पर पूरा नहीं भी झुकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम आपका हृदय प्रभु के लिए ऐसा होना चाहिए। आओ हम परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, अपने आप को हम्बल करें। और देखो दाऊद दूसरी बात क्या बोल रहे हैं, अपने कर्ता कौन है, उसको एक बात मालूम है, हमें किसने बनाया। वो कह रहा अपने कर्ता के सामने दंडवत करें और घुटने टेकें। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात है। हमें भी पता होना चाहिए हम किसकी आराधना करते हैं, अपने कर्ता की आराधना। अपने कर्ता मतलब हमें बनाने वाला, हमें इस धरती पर भेजने वाला, उनकी आराधना कर रहे हैं हम। उसमें कंजूसी होनी चाहिए क्या? हालेलुया। सुन रहे कि इधर देखो, आपके आंखें हैं क्या? हैं तो मुझे देखो, प्रभु को धन्यवाद करो, आंखें हैं। आपको सोचना चाहिए मेरा कर्ता मेरे को आंखें दिया। कितने लोग देखे आपने धरती पर अंधे होते हैं? आसान होता है धरती पर जीना उनके लिए, लेकिन हम सोचना चाहिए हे परमेश्वर कितना भला है, मेरी आंखें ठीक ठाक है। नहीं तो मैं इधर बोलता, सिर्फ आप सुनते, लेकिन कभी मेरे को देख ही नहीं पाते। कौन व्यक्ति प्रचार कर रहा है पता नहीं है, कैसा दिखता है, लेकिन अभी अब देखो सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये कितने बड़ी आशीष की बात है। कितने लोग बहरे होते हैं, सुन ही नहीं पाते, लेकिन हम सब लोग सुन रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं क्या? आप बोल रहे हैं तो कान बिल्कुल ठीक है आपके। कितनी बड़ी बात है, किसने बनाई है कान? इसलिए दाऊद के मेरे कर्ता, अपने कर्ता को देखो कैसे मेरे को बनाया है। वाह, उसके सामने घुटने टेक दो। हालेलुया। हमारे समझ में नहीं आता है, हम इतना थोड़ी ध्यान देते। नौकरी तो लगी नहीं, घर में तो सब ठीक हुआ नहीं, तुम जीवित हो, ये सबसे बड़ा चमत्कार है। इस धरती के ऊपर आज परमेश्वर की आराधना करने का मौका मिल गया। प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। आप और मैं बोल पाते हैं दबंग आवाज में, कितनी बड़ी बात है। प्रभु को धन्यवाद करो। कितने लोग गूंगे, वो बोल ही नहीं सकते। याद करना चाहिए प्रभु कितना भला है। कितने लोगों का पैर नहीं है, कितने लोग चल नहीं सकते, कितने लोगों के हाथ काम नहीं करते, वो खा नहीं सकते, लेकिन हमारे हाथ भी ठीक है ना। अपने हाथ से रोटी तोड़ते, खाते हैं, खाना बनाते हैं। नहीं तो बंदा डिपेंड होएगा, कोई मुझे बना दो, दे दो। आप चलने के लिए किसी पे डिपेंड है, मेरे को वहां तक छोड़ दो, मैं चल नहीं सकता। हम चल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, हाथ सही है, और इतना ही नहीं हमारा पेट भी ठीक है। कितने लोग कुछ खाते हैं, पेट में पचता नहीं है, खाते हैं हम तो बढ़िया पचा रहे हैं। सारे ऑर्गन्स प्रभु ने सुंदर बनाकर दे दिए। याद करो और प्रभु को धन्यवाद करो। आओ अपने कर्ता को देखो और उसको धन्यवाद करो, उसके सामने घुटने टेक दो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। हमारी इसीलिए मैंने बोला हमारी आंखें खुल जाए। हमारी आंखें खुलते हम ये सब चीज देखते हैं। यीशु अच्छा है, फिर कंप्लेंट ही नहीं आएगी। यीशु भला है। मैं तो प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज सुबह भी मैं प्रभु को धन्यवाद कर रहा। सुबह मैं उठा 3:30 बजे, मैं जमीन पे लेट कर प्रभु को, बेड से नीचे आकर मैं कुछ समय वर्शिप कर रहा था, अकेले लेट कर धन्यवाद कर रहा था, और मैं परमेश्वर की भलाइयाँ याद कर रहा था। कम से कम 15 मिनट में ऐसी जमीन पर लेट कर प्रभु को धन्यवाद करते करते, उसके बाद मैं मॉर्निंग प्रेयर में 4 बजे बैठ गया, 4:15 बजे, और उसके बाद मैं देख रहा था परमेश्वर की भलाइयाँ, सब भलाइयाँ याद कर रहा था। हालेलुया। और उसी बीच में बहन ज्योति भी आई हमारे घर पे दूध देने के लिए, ये चली गई। मैं फिर उसके बाद प्रेयर में बैठा था। ये 7:30 बजे गई थी शायद। 7:30 बजे मैं फिर से प्रेयर में बैठ गया था। 8:30 बजे तक या 9 बजे तक फिर से 9 बजे तक प्रेयर किया, और फिर मैं ध्यान दे रहा था प्रभु तो कितना भला है। हमारे घर में बहन भैंस का दूध देने आई। किसी को दिखता थोड़ी है, तो क्या हो गया, आ गई। तो मैं तो प्रभु को धन्यवाद कर रहा था। वो बहन दूध देने आया, अच्छा वाला दूध देने आई। पिछले हफ्ते कोई घी दे के चला गया, देसी घी।
अच्छा वाला घी। तो मैं देख रहा था इन चीजों के लिए लोग कितना मेहनत कर रहे हैं पैसे के पीछे, फिर भी उनके पास अच्छा वाला नहीं है। हम प्रभु के पीछे चल रहे, अच्छा वाला घी घर में आ गया, दूध घर में आ गया, आटा घर में आ गया, जो भी चाहिए अपने आप परमेश्वर दे देते हैं। जो भी घर में जरूरत की चीजें वो सब घर में है। मैं ये चीज को देखकर प्रभु को कह रहा था, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, हमें अच्छा खिलाने के लिए धन्यवाद। हम तो कहाँ धन्यवाद करते, खा के निपटा दिया फटाफट। सच में प्रभु को धन्यवाद करने का हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। जब खाना देखते तो प्रभु को बोलना, यीशु धन्यवाद, आपने हमें ऐसे एक धरती पर रखते हुए सब चीजें आप हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, थैंक यू करना चाहिए। हालेलुया, ताली बजा के इसलिए बोलो यीशु धन्यवाद। और आप जितने लोग चश्मे वाले बैठे हुए हो, आप डेली अपनी आंखों पे हाथ रख के बोलना, प्रभु धन्यवाद, मेरी आंखों को आपने ठीक कर दिया। मेरा विश्वास है प्रभु आपकी आंखों में से चश्मा जल्दी हटाएगा। हालेलुया, कोई दिक्कत नहीं, लग गया, लेकिन प्रभु को धन्यवाद करना। और एक दूसरी मैं चीज बोल रहा हूँ, आप अपने हर इन बातों के लिए धन्यवाद करते हैं ना, आपके उस ऑर्गन्स के ऊपर एक अलग आशीष रहेगी। आप बोलना चाहिए, प्रभु इन दांतों के लिए धन्यवाद। बिना दांत वाले लोगों का जीवन देखो कितना मुश्किल है कि नहीं है? उनकी शक्ल भी बेचारों की खराब हो जाती है, खा नहीं पाते, सिर्फ निगलना पड़ता है। ये दांत हमारे क्यों दिया? यार आपको पता है, आप हंसते हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। अगर ये दांत ना हो ना तो आप हंस भी नहीं सकते। पता है आपको, ये हंसी खत्म हो जाएगी, आप मुस्कुराना ही खत्म हो जाएगा। आपके हंसने के लिए ये मदद करते हैं ये दांत, एक इंसान को हंसाने के लिए। जो सुंदर चेहरा आप दिखता है, परमेश्वर की सृष्टि कितनी अद्भुत है। हम तो कभी अपने कर्ता की इन सब बातों की कलाकारी को ना ध्यान देते ना धन्यवाद देते। हम बुड़बुड़ाते जरूर रहते हैं, कुड़कुड़ाते जरूर रहते हैं, इसलिए जो है शरीर में वो भी निकलता जा रहा है, वो खत्म नहीं होना। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आप सबको प्रभु ने जो हम सबको बाल दिए, प्रभु को धन्यवाद देना। इन बालों के लिए धन्यवाद। आप धन्यवाद देते रहोगे, झड़ने बंद हो जाएंगे, जो बहने की समस्या खत्म हो जाएगी, भाइयों की भी समस्या है। प्रभु को बोलो, प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, इन बालों के लिए भी धन्यवाद। मजा आएगा आपको, आराधना करने का अलग ही मजा आने लग जाएगा। यीशु महान है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है। और कभी कभी आप दिल से जब धन्यवाद करोगे ना, रीति रिवाज की तरह नहीं, तो आंसू भी आने लग जाते हैं, आपकी आंखों से टप 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 गिरने लग जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, कितना मजा आने लग जाएगा। वही वर्शिप, वही एक कलीसिया, आते हैं गाते बजाते, अंदर कुछ हुआ ही नहीं, ऊपर ऊपर सब कुछ हो रहा था, वो नहीं। हमारी आराधना अंदर से होना है, हमारे अंदर कुछ होना है। आमीन। तो अपने हाथ उठा के एक बार हम फिर से प्रभु को धन्यवाद। 5 या 10 मिनट कुछ विचार आज प्रभु ने मेरे मन में दिए आपके से बांट कर, क्योंकि मैं कब से बोल रहा हूँ आपसे कुछ बोलना है, वो बोलकर हम प्रार्थना करेंगे। मत्ती की किताब 14 अध्याय उसका 13 वचन से हम आज कुछ बातें पढ़ेंगे। मिल गया? तो उसकी हेडिंग में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? इसका मतलब मिल गया आपको है, अगर हेडिंग बता दिया तो मिल गया। तो 5000 पुरुषों को खिलाना। तो मुझे एक बात यहाँ पढ़ने के बाद एक विचार मेरे हृदय में आया। हम परमेश्वर के यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं। वो यीशु इस धरती पर रहते हुए ना ही सिर्फ लोगों को शिक्षाएं देते थे, वो यीशु ना ही सिर्फ लोगों को अच्छी बातें बताते थे, वरन वो अच्छा खाना भी खिलाते थे। उन लोगों को भूखा देखकर, तरस खाकर खाना खिलाने वाला परमेश्वर इस धरती पर रहकर यीशु ने ऐसे जीवन बिताया। तो मेरे मन में आ रहा था, हम चर्च में आने वाले सब लोगों का हृदय भी ऐसे होना है, क्योंकि हमारा एक ही आदर्श है, यीशु जैसे जिया हमें भी वैसे ही जीना है। यदि यीशु मसीह
किसी भूखे को देखकर खाना खिलाया, हमारे अंदर भी एक इच्छा होना है। कोई भी व्यक्ति को सिर्फ हम अच्छी अच्छी बातें सिर्फ नहीं सिखाना, उन्हें अच्छा खाना भी खिलाना सीखो। हालेलुया। आपके घर में कोई आते हैं, केरसल के लोग हैं या कोई भी ऐसे आपके रिश्तेदार है, आप सिर्फ इतने आत्मिक नहीं बनना, सिर्फ हमने तो बता दिया प्रभु के बारे में, कहीं भी अब चले जाओ, हमें कुछ मतलब नहीं है। उन्हें अच्छा खाना भी खिलाना है। और प्रभु की इच्छा है तो आने वाले दिनों में हम भी कोशिश करेंगे। हमारे लोगों को हम कोशिश तो करते, बीच बीच में हमारा कोई भी मीटिंग है तो हम सबको खाना खिला के भेजते हैं। मेरे अंदर यही वचन काम करता है। पता, जब कोई मीटिंग होती है, बड़ी मीटिंग होती है, मेरे अंदर लगता है इतने टाइम तक लोग बैठेंगे, उसके बाद इन्हें भूख तो लगेगी, ये जाएंगे। तो कई बार हम सोचते समोसा खिला दे, ब्रेड खिला दें, फिर मन में आता है नहीं, अच्छा खाना खिला के भेजे। तो इसीलिए हम हमेशा खाना करते। हम बड़ी जगह में जब चले जाएंगे तो हम कोशिश मेरी ये है, हम सबको फिर खाना खिला के ही भेजे, क्योंकि यीशु मसीह सिर्फ शिक्षा देकर नहीं भेजा, खाना खिला के भेजा। लेकिन हम अभी करना मुश्किल है, क्योंकि सुबह 6 बजे जो आते हैं वो सोचेंगे ये नाश्ता है क्या फिर दोपहर में आए वालों के लिए, 10 बजे वालों के लिए तो ना लंच रहा ना वो नाश्ता रहा। लेकिन जब हम एक ही जगह में इकट्ठे होंगे तो सबके लिए वो एक अच्छा टाइम होगा, खाना खाने का टाइम हो जाता है। तो जल्दी परमेश्वर की इच्छा है तो ये काम हम भी मिल के करेंगे। आमीन। और वहां देखते, जब यीशु ने ये सुना, सब मेरे साथ देखो ध्यान से, यीशु ने ये सुना तो वह नाव पर चढ़कर वहां से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। क्या सुना था यीशु मसीह ने? उसका 12 वचन में पढ़ते हम, यीशु ने क्या सुना। तब यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले जाकर गाड़ दिया और जाकर यीशु को समाचार दिया। सब लोग ध्यान से सुन लेना है, जल्दी से हम समाप्त करने जा रहे हैं। पूरा इस अध्याय से कुछ बातें आज मैं सिखाना था, लेकिन पूरा नहीं सुन पाएंगे। तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर काट दिया गया था, उसके शव को यानी बॉडी को यूहन्ना के चेलों ने लाके गाड़ दिया कब्रिस्तान में ले जाके। अब ये समाचार यीशु को जाके बताया। अच्छा समाचार है क्या? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बहुत बड़ा भविष्य दुखता था, और यीशु से पहले एक सामर्थी सेवकाई यूहन्ना ही कर रहे थे, और यूहन्ना का जीवन इस धरती से खत्म हो गया, यूहन्ना को मार दिया गया है। इस समाचार यानी कि एक अच्छा न्यूज़ तो नहीं है, एक नेगेटिव न्यूज़ है, एक गलत खबर वहाँ पर सुनी है। लेकिन ये खबर सुनने के बाद वहाँ लिखा हुआ है यीशु नाव पर चढ़कर वहाँ से किसी सुनसान जगह को एकांत में चला गया। मेरे से परमेश्वर सुबह से बात कर रहे थे। हमारे जीवन में भी कई बार अचानक से कोई ऐसी खबर हमें सुनने को मिले जो अच्छी खबर नहीं है। शायद परिवार में कोई घटना हो गई, कोई रिश्तेदार में कुछ घटना हो गई, या फिर चर्च में कोई घटना हो गई। कोई भी अचानक से ऐसा कोई समाचार आपको मिले जो अच्छा नहीं है, तो कई बार हम इंसान हैं, हम क्या करेंगे? मान के चलो भी खबर मिली आपका बेटी खो गई, हम क्या करेंगे? अरे कहाँ खो गई, फोन मिला, इसको मिला, उसको मिला, जल्दी, अरे कहाँ, सबको फोन मिलाएंगे, ढूंढो मेरी बेटी खो गई, रोना शुरू, धोना शुरू। समझ में आ रहे हैं? अभी अपनी बेटी से थोड़ा सा समझ में आएगा, वैसे समझ में नहीं। यूहन्ना मर गया तो हमें क्या, मर गया, उससे हमें क्या समझ में आ रहा है? अपने घर में अचानक कुछ भी बातें होती है हमारे जीवन में, परिवार में, तो हमारे लिए यीशु मसीह एक उदाहरण है। हम होपलेस ना हो, हम इधर उधर भाग दौड़ ना करें। सबसे पहले एक जगह है, एकांत में जाओ। और एकांत में यीशु क्या कर रहे होंगे? बैठ के रो रहे होंगे क्या? प्रार्थना। यीशु बैठ के प्रार्थना कर रहे। क्या करना है? परमेश्वर मुझे बताओ, इस सिचुएशन में आप मुझे बुद्धि दो। ये बहुत बड़ी एक बात है। ये बातें बुद्धि की बात है। मुझे मालूम है आपके सुनने के बाद ही पता नहीं ऐसे करोगे कि नहीं, लेकिन अगर करोगे तो अपने जीवन में सही निर्णय ले पाएंगे। आप भटकेंगे नहीं अचानक से। अच्छे अच्छे लोग अचानक से भटक जाते हैं। आप समझ लेना, जब आप परमेश्वर की महान योजना में आगे बढ़ रहे हैं, एक गलत न्यूज़ आपके जीवन में शैतान डाल के हमारे ध्यान को परमेश्वर के उस काम से हटाने की कोशिश करते हैं।
कुछ अचानक दुर्घटना कुछ करके कोशिश करते हैं हमारा ध्यान प्रभु से हट जाए। हम इंसान इस सब घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर बचना है, हम उस परमेश्वर की योजना से हटने ना पाए, भटकने ना पाए, हम प्रार्थना में जाए। सीधा सबसे पहले प्रार्थना में जाए। अकेले में बैठे, कोई भी समाचार सुनने में आए ना, आपको अचानक कोई फोन आया, ये हो गया वो हो गया, कहीं नहीं भागना, बोलना अकेले जगह का है, अकेले में जाकर प्रेयर, परमेश्वर अब क्या करना है, ये सब बातें हो गए, आप संभाले, घर को आप संभाले, हमको आप संभाले, क्या करना है बुद्धि दे, कैसे डील करना है मुझे बुद्धि दे। आप ऐसे ही करना सीखोगे, आप हमेशा उस योजना से हट नहीं पाओगे, परमेश्वर की योजना में बने रहेंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात? किधर भागना है, प्रार्थना में। बहुत बड़ा एक आशीष की बात है ये। प्रेयर आपको हमेशा सही मार्ग दिखाएगी, प्रार्थना आपकी सही लीडिंग करेगा। मैंने इस बातों को सीखा और उसको मैंने अनुभव भी किया है। प्रभु कितना अच्छा है, आमीन। यीशु मसीह के पास जब चेलों का चुनाव आया, यीशु प्रार्थना में चला गया। हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां और चैलेंज आते, तो मेरी भी एक ही जगह है, प्रार्थना। मेरी प्रार्थनाओं को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। बल्कि अभी भी मैं सोच रहा था, मैं 3 दिन यहाँ पर हूँ, 3 दिन फास्टिंग और प्रेयर करें। इस समय बड़ी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, लेकिन कुछ कारणवश मैंने डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि हमें कुछ और काम भी आगे इन 2 दिनों में करना है। लेकिन प्रेयर बहुत करने की ज़रूरत है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु महान है। अभी आप देख लेना, जो हमने 40 दिन की प्रार्थना करी और अभी जो 4 दिन की प्रार्थना करी, ये ऐसे ही नहीं था। ये 40 दिन की प्रार्थना रखने के पीछे एक मकसद था। मैं 40 दिन की प्रार्थना शुरू जब हमने किया था, उससे 1-2 दिन पहले की बात है। मैं रात के 1 बजे घुटनों पर जब घर में बैठकर प्रेयर कर रहा था रात को, परमेश्वर मुझे बताओ करना क्या है। हरियाणा में एक बड़ी बेदारी होना है, हजारों लाखों का उद्धार होना है। आप मुझे बताओ क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। मैं रोने लगा, प्रभु मुझे बताओ। 4 सेशन हो रहे, हम हमसे जितना हो रहा है हम तो कर रहे, लेकिन हम अपनी ताकत से कुछ कर नहीं पा रहे। हम अगला क्या करें बताओ। रात 1 बजे परमेश्वर की आवाज़ मैंने आत्मा में सुना, 40 दिन की फास्टिंग प्रार्थना करने के लिए। फिर हमने घोषणा कर दिया, हमने शुरू किया, पता भी नहीं चला 40 दिन कितने